फिर से आज के बाजार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और आगे अपने गेस्ट पैनल के साथ भी जुड़ेंगे, जहां रणनीति पर आज के बाजार की और कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो कि आज के बाजार में या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर सकते हैं, उस पर हम एक खास चर्चा जारी करेंगे। फिलहाल निफ्टी की बात करें, तकरीबन 0.37% की बढ़ोतरी अभी आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। वहीं बैंक निफ्टी भी आपको बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ हरे निशान में देखने को मिल रहा है। तकरीबन 34,743 पर अभी बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। तकरीबन 0.39% की ऊपरी बढ़त आपको बैंक निफ्टी दिखा रहा है। वहीं ऑटो सेक्टर में भी आपको बढ़त के साथ ये भी इंडेक्स कारोबार करते हुए दिख रहा है। हालांकि वही बात करें आपको टोटल 50 शेयर की, निफ्टी 50 के कुल 50 शेयर की बात करें तो तकरीबन 34 ऐसे शेयर हैं जो कि हरे निशान में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। वही 15 शेयर में आपको एक सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर साहब, एक बार शीतल मैम को स्क्रीन पर लाइए, आज की बाजार की रणनीति जानते हैं जी। शीतल मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैम, ये शीतल या शीतल? शीतल। बिल्कुल। एक्चुअली न्यूमरोलॉजिस्ट होने के कारण नेम का स्पेल बहुत मैटर करता है। आपका भी स्पेल में चेंज करने वाली हूँ, डोंट वरी, आज फॉर योर बर्थडे आपका भी स्पेलिंग चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि वाइब्स तभी आते हैं जब आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर के ऊपर अगर आपका नाम सही हो और सबसे मेन होता आपका सिग्नेचर, तो डेफिनेटली मार्केट में दिग्गज बनने के लिए आसानी हो जाती है और पैसे कमाने के लिए आसानी हो जाती है। वही शीतल में मैंने ये नीचे लोअर बैंड में आपका नाम शीतल, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा ना। शीतल शीतल मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं शीतल तो नाम नहीं है ना, इसलिए मैंने आपसे एक बार पूछ लिया। बिल्कुल। शीतल में एक बार बाजार की ओर भी देखिए और बताइए बाजार को कैसे देख रही है, क्या बदलाव यहाँ भी देखने को मिल सकता है? एज ऑलवेज अभिषेक सर, आपको पता है हमने हर प्रेडिक्शन आपके साथ बहुत सही किया है। और यस, निफ्टी का अगर आप देखोगे तो आज 22 तारीख है, पर टोटल आज आप अगर देखोगे तो 3 तारीख, मतलब 3 आ रही है। जब आपको लगता है कि आज 22 तारीख है तो उस टाइम पे आपको पूरी टोटल जब आप करके देखते हो तो एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि 4 और 8 की टोटल नहीं है। यस, अगर आप देखोगे ना तो यूके, यूएसए और यूरोप में ओमिक्रॉन का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। महंगाई भी बढ़ते हुए दिख रही है। जब यूएसए में महंगाई बढ़ते हुए दिख रही है ना, तो फिर यूएसए के जो अध्यक्ष है बिडेन, उन्होंने यूएस डॉलर 1.75 ट्रिलियन स्पेंडिंग का जो प्लान किया था ना, उसमें काफी रुकावटें आ रही है। तो जब रुकावटें आ रही है तो 2022 की ग्रोथ का जो फोकस है ना, वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ दिख रहा है। तो वो अगर हिल जाता है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए ये दिक्कत हो सकती है। तो ये एक मेन रीजन था परसों भी मार्केट गिरने का, क्योंकि यूएसए में हालत हम लोग गंभीर देख रहे हैं। यूके और यूरोप में ठीक है, बट यूएसए में थोड़ी हालत बिगड़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो इसका इफेक्ट आने वाले दिनों में भी हम लोग और देख सकते हैं। तो बेटर है जो बाउंस बैक आया है, जो शॉर्ट कवरिंग हम लोग उसे बोल रहे हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह तो आपको पता है हम सभी को देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह और प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी जो है मिल सकता है। अच्छा शीतल मैम, ये ओमिक्रॉन का जो खतरा बताया है, हालांकि डब्ल्यूएचओ ने बताया भी है कुछ खास जानकारी या फिर कुछ खास ऐसे मौतें जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट में देखने को मिली थी, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। पर खतरा क्या वैसे ही है जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट को देखा था, बाजार की गिरावट जब कोरोना के दौर में बाजार की गिरावट जो दिखी थी, क्या ओमिक्रॉन के आने वाले दिनों में अगर संख्या बढ़ती है तो गिरावट क्या वैसे ही दिख सकती है? एक्चुअली ओमिक्रॉन का डर इतना नहीं है जितना हम लोग, मतलब हम ही लोग मीडिया, हम लोग बोल सकते हैं कि जितना मीडिया स्प्रेड कर रहा है उतना एक्चुअली ओमिक्रॉन का डर अपने इंडिया में नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो वैक्सीनेशन का नंबर आप देख लो, और थर्ड और एक डोज अगर हम लोग ले लेते हैं वैक्सीन का, तो उसका भी बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। सो फिर भी एक प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो खुद को नहीं संभालोगे तो ये डर बढ़ते ही रहेगा। बट हाँ, डेफिनेटली एज पर प्लैनेटरी डायरेक्शन इतना डरने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस आने वाले दिनों में हमारे पास भी होंगे,
बट उसका इफेक्ट इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग हो रही है, काफी सारे नए बूस्टर पैकेज हम लोगों के पास आ ही रहे हैं आए दिन। और अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल भी कम हो गया है, 72 प्रति डॉलर हो गया है बैरल के हिसाब से। और बॉन्ड का इसका जो 10 ईयर का इंटरेस्ट रेट है वो 1.42 है, मतलब वो भी कम हो गया है। वो बढ़ता है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए दिक्कत बढ़ती है। विक्स आपको पता है 18 चल रहा है और पीसीआर रेशो 1.11 है। पीसीआर रेशो अगर 1 पॉइंट के नीचे अगर चला जाता है तो यस मार्केट से एग्जिट करना, मतलब जो बाइंग की पोजीशन है उसमें से थोड़ा सा एग्जिट करना बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शीतल मैम, एक बार निफ्टी पर भी एक टिप्पणी रखी है 16,832। हालांकि बढ़त तो देखने को मिल रही है पर वोलेटिलिटी जैसे मार्केट में है, क्या टिप्पणी रहेगी आप? यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी और मेरे हिसाब से आज के दिन में निफ्टी, आज के दिन का व्यू अगर आपको मैं दूं तो 16,780 के आसपास एक बार ब्रीथ करेगी। उसके बाद में अगर ब्रीथ करते हुए सस्टेन कर पाई तो ठीक है, नहीं तो वापस 16,700 और 16,680 भी हम लोग आज के दिन में देख सकते हैं। और ऊपर की अगर बात करूं तो ये 16,940 फर्स्ट मेरा टारगेट रहेगा और वही 17,000 निफ्टी आज के दिन में ऊपर के लेवल पे टच भी कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये 17,000 निफ्टी अगर टच करती है जैसा मार्केट वोलेटिलिटी दिखा रहा है, तो क्या वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी या फिर क्योंकि ओवरऑल मार्केट जैसा बात हो रही है, रियल एस्टेट जैसा एनालाइज हो रहा है बाजार को, तो ओवरऑल मार्केट जो है लॉन्ग टर्म लॉन्ग पर्सपेक्टिव में बुलिश ही देखने को मिल रहा है। अभी निफ्टी अगर 17,000 या फिर ऊपर के लेवल को टच करता है तो वहां पे क्या रणनीति होनी चाहिए? सिंपल है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है यहाँ पे और बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी ही यूज करनी है। और मैं तो यहाँ पे बहुत, मतलब मेरे सारे जो क्लाइंट्स और स्टूडेंट है सभी को एक ही सलाह दूंगी कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मतलब जो परसों हमने देखा 16,500, तो मेरे यहाँ पे जो बास्केट बाइंग हुई है वो कहीं पे भी नहीं हुई होगी शायद। तो वो बहुत जरूरी होता है और वही आज हम लोग बास्केट सेलिंग भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप बेचोगे नहीं तो आपके अकाउंट में क्रेडिट दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे 17,000 का वेट मत करिए। अगर आपने 2 दिन पहले खरीदा है, बेच के निकली है, यहाँ पे खरीदने की मतलब कोशिश ना करे तो ज्यादा बेटर होगा। 16,400-500 के आसपास वापस एक बार हमें मार्केट मिलेगा, वहां पे हम लोग खरीद सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डिप में मार्केट मिलेगा, खरीदारी करेंगे और ऊपर के लेवल में बेचने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। पासबुक में एंट्री तभी आएगी जब हम प्रॉफिट में अपने शेयर को बेचें। अच्छा शीतल मैम, ये मुंबई में 144 अभी जारी है? यस। तो फिर आगे क्रिसमस न्यू ईयर प्लानिंग क्या घर पे ही रहेगी? कहीं बाहर की तो प्लानिंग अब कैंसिल हो गई होगी? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। अभी 31 तक एटलीस्ट महाराष्ट्र में इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। आफ्टर आई थॉट कि 2022 की शुरुआत रेस्ट्रिक्शन से हो जाएगी, तब तक डेफिनेटली अभिषेक सर कुछ अच्छी बातें करिए, ऐसे रेस्ट्रिक्शन वाली बातें मत करिए। न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है, होटल सेक्टर्स को और ट्रैवल सेक्टर्स को हमें बढ़ाना है अभी, और साथ में हमें लीकर सेक्टर्स को भी तो बढ़ाना है। तो अभी फिलहाल रेस्ट्रिक्शंस की बात मत करिए। बिल्कुल शीतल मैम, बात रेस्ट्रिक्शन की नहीं है, बात तो डर की। जैसे मुंबई में 144, दिल्ली में ना लग जाए इस बात का डर है। और क्योंकि फिर तो पार्टी जो भी प्लानिंग सारे कैंसिल होते हुए देख सकते हैं, तो डर ये भी है कि महाराष्ट्र आ जाइए तो हम लोग मिलके पार्टी करते हैं और यहीं से हम लोग शो करते हैं और लोगों को बताते हैं कि नए साल 2022 में क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद यही कि दिल्ली में जो है रेस्ट्रिक्शन ना लगे। अगर दिल्ली में रेस्ट्रिक्शन लगता है, सेंट्रल या फिर स्टेट को दिल्ली गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ पहल लेती है तो हमारी प्लानिंग भी रहेगी कि महाराष्ट्र की ओर मूव करें। क्योंकि न्यू ईयर की बात करें या क्रिसमस की बात करें, पार्टी बनेगी क्योंकि वे जो है 1 साल का इंतजार रहता है और देखते हैं। अभी फिलहाल काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस यूएसए, यूरोप और जो बाहर के कंट्रीज से लोग जो हमारे यहाँ आते हैं स्पेशली फॉर द क्रिसमस, और अगर आप देखोगे तो काफी कंट्रीज में क्रिसमस वैकेशन भी लगे हैं।
और एक बहुत पुराना रूल है स्टॉक मार्केट का, जब दिसंबर एंड आता है ना, तो एफआईज वाले जो है वो स्टॉक बेच के पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं, ऐसे बोला जाता है। काफी स्टडी जब आप करते हो तो दिसंबर में एंड में मार्केट कहीं ना कहीं गिरता है और जनवरी में वापस वो लोग वापस आके मार्केट में खरीदारी शुरू करते हैं। और अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में एफआईज का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत ट्रस्टेड बोला जाता है हमारी जो कंपनीज होती है। इसका और एक रीजन अभिषेक सर अभी आपने बता ही दिया है, तो टॉपिक छेड़ा ही है, तो मैं आपको बता दूं कि एफआईज हमारे यहाँ क्यों ज्यादा बाइंग करते हैं। इसका बहुत मतलब बहुत बड़ी स्टडी है, बट इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूं तो जापान के बैंक में अगर आप जाओगे तो वहां पे अगर आप पैसे रखोगे ना तो आपको घर से देना पड़ता है इंटरेस्ट। जबकि हमारे इंडिया में ऐसे है कि जब हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं तो हमें मंथली इंटरेस्ट या फिर ईयरली इंटरेस्ट एफडी पे रिटर्न मिल जाता है। तो हम लोग अभी भी मतलब एक सीमित दायरे में इंडियन पीपल हम लोग वही सोचते हैं कि भाई सेफ पड़ा हुआ है और मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। बट एफआईज वाले सोचते हैं कि हमें अगर अपने बैंक में पैसा रखना है तो घर से पैसा देना है, तो बेटर है हम लोग इंडियन मार्केट में क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इंडियन कंपनीज आर ट्रस्टेड कंपनीज। सो वी आर प्राउड कि हमारी कंपनीज ट्रस्टेड है और एफआईज वाले हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सबसे मेन रीजन होता है, इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और क्लाइंट को बताते रहती हूँ कि जो एंड ऑफ द डे जो एफआईज की फिगर आती है ना बाइंग और सेलिंग की, वो देखना क्यों जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा जैसे बाजार में गिरावट या फिर बाजार में ओवरऑल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बना के रखें, डिप में खरीदारी करें और कभी भी मार्केट में एंटर करने से पहले या फिर बाजार को समझने से पहले एफआईआई के क्या डाटा है, कितनी खरीदारी हुई, कितनी बिकवाली हुई, डीआईआई क्या खरीदारी कर रहे हैं, क्या बिकवाली कर रहे हैं, इस पर यानी बाजार के ओवरऑल एनालिसिस पर भी नजर डालना जरूरी है। बिल्कुल शीतल मैम, कुछ दर्शकों के सवाल की ओर बढ़े। यस सर। बिल्कुल। मैप माई इंडिया एक बार नजर डालिए मैम, बताइए क्या टिप्स है। कौन सा मैप? मैप माई इंडिया चार्ट आप दोगे सामने मुझे? बिल्कुल। डायरेक्टर साहब एक बार चार्ट जो स्क्रीन पर लाइए मैप माई इंडिया की। जी डायरेक्टर साहब मैप माई इंडिया चार्ट स्क्रीन पर ला दीजिए। अभी की करंट प्राइस बता दीजिए। बिल्कुल। 1480 करंट मार्केट प्राइस है और आज के इंट्राडे में शीतल मैम तकरीबन 88 अंकों की ऊपरी बढ़त दिखा रहा है। ओके। यस, मैपा इंडिया का नाम लगा है तो डेफिनेटली स्टॉक में काफी सारी बढ़त आज हमने देखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, उसके बाद में वापस एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। तो यस, यहाँ पे बाइंग कहीं ना कहीं आते हुए दिख रही है, छोटी मोटी बाइंग हम लोग इसे बोलेंगे, बहुत अच्छी बाइंग मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी। अगर आपने बाइंग ऑन डीप की स्ट्रैटेजी बना के अगर इसे खरीदा है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनेगा। ज्यादा से ज्यादा ये 1530 में आने वाले दिनों में देख सकती हूँ। इससे ज्यादा बढ़त इसमें थोड़ी सी अभी के लिए मुश्किल है। अगर ऊपर की तरफ आपको चाहिए और अगर स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हो तो 1470.90 का स्टॉप लॉस रख के ज्यादा से ज्यादा 1530 तक आप वेट कर सकते हो। बिल्कुल। ये स्टॉप लॉस 1470 बताया 1417.19 ओके। 1417 के करीब में जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 1530 के लिए इंटेक्ट रहना है। करंट मार्केट प्राइस 1476 और आज के इंट्राडे में बढ़ोतरी के साथ ये स्टॉक कारोबार करते हुए दिख रहा है। तो एक अच्छा स्टॉक आप अगर पहले से आपकी होल्डिंग है, आप स्टॉप लॉस जो है 1417। शीतल मैम माफी चाहूंगा, एक बार स्टॉप लॉस कितना आपने बताया? 1417। यस, 1417.90। ओके ठीक है, तो स्टॉप लॉस 1417.90 का लगा दें और टारगेट 1530 के लिए इंटेक्ट रह सकते हैं। मैप माई इंडिया एक अच्छा स्टॉक और आज के इंट्राडे में 5.91% की
बढ़ोतरी भी दर्ज कर रहा है। सीधा मैम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जो है चर्चा जारी रखेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। डायरेक्टर साहब एक बार शीतल मैम को स्क्रीन पर ला दीजिए। जी बिल्कुल। शीतल मैम एक दो काउंटर है विवर के, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर आप कौन से ऐसे शेयर है जिनको ट्रैक कर रही है उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक दो ऐसे काउंटर है, लुपिन पर एक नजर डालिए और बताइए मैम क्या कैटेगरी रहेगी लुपिन। लुपिन के लिए फिलहाल तो प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह हमारे क्लाइंट्स को गई हुई है, बट यहाँ पे अगर एंटर करना है तो थोड़ा सोच समझ के हमें एंटर करना होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज भी हम लोग बहुत कम बढ़त के साथ इसे देख रहे हैं। इसको परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करके एंटर करना ज्यादा बेटर रहेगा। काफी सारे ऑर्डर्स इनके पास है, एज अ फंडामेंटली अगर आप देखोगे ना तो काफी सारे ऑर्डर्स इन लोगों के पास है, बट अभी के लिए थोड़ी सलाह रहेगी कि ऑलमोस्ट 830 820 के आसपास ये मिलता है तो खरीदने की मेरी सलाह रहेगी। अभी के लिए प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, तो अभी के लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। 820 830 के रेंज में मिले तब वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एक आखिरी गेस्ट की ओर से एक सवाल, आप ग्लेनमार्क लाइफ साइंस शीतल मैम। ग्लेनमार्क आप उसका चार्ट ले सकते हो सामने। बिल्कुल यस, ग्लेनमार्क पे ठीक है, काफी अच्छी बढ़त के गुंजाइश हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट्स के हिसाब से। तो मेरा अगला टारगेट इसका रहेगा, पहले हम लोग स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में जो फंडामेंटल न्यूज आ रही है और जिस तरीके से मार्केट में कभी भी बिकवाली आ रही है, उस हिसाब से अगर 572 का अगर आप स्टॉप लॉस रख लेते हो तो अगला टारगेट मेरा रहेगा 630 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा 642.95 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। अच्छा काउंटर है, काफी फंडामेंटल न्यूज इसमें आ ही रही है, फ्लो काफी अच्छा है, बट एक स्टॉप लॉस माइंड में रख के, क्योंकि हम लोग हमेशा यही सलाह देते हैं कि टॉप 50 में काम करो, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग काम कर सकते हो। वन ऑफ दिस काउंटर कि आप इसमें काम कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा शीतल मैम, करंट मार्केट प्राइस जो आपको 607 दिख रहा है, वहां पे खरीदारी हो सकती है? यस, यहाँ से आप खरीदारी करके चल सकते हो। करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं स्टॉप लॉस 572, टारगेट 630 642 और ऊपरी बढ़त के लिए भी इंटैक्ट रह सकते हैं। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस खरीदारी की सलाह आज के इंट्राडे में भी, हालांकि तकरीबन 0.46% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। शीतल मैम, इसके अलावा आप कुछ ऐसे शेयर जिसे आप ट्रैक कर रही हैं तो एक बार साझा करें। अगर फंडामेंटल न्यूज की बात करोगे तो टेलीकॉम सेक्टर्स काफी अच्छा अभी लग रहा है, क्योंकि जियो का 17.6 वी का आइडिया का अगर आप देखोगे तो 9.64, और भारती का अगर आप देखोगे तो 4.89 इतने ग्राहक जुड़े हैं। तो फिलहाल जो सभी का क्वेश्चन है आइडिया के लिए, तो आइडिया में खरीदारी बन जाती है। और अभिषेक सर, आपको याद होगा कि 14 के आसपास हमने एक बार सलाह दी थी कि खरीदारी करने की, और वो रेट आसपास मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करके डेफिनेटली आप लोग चल सकते हो। मेरा अगला टारगेट 19 एंड 22 रहेगा, बट हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। काफी सारे ऑर्डर्स और काफी सारी राहत फिलहाल आइडिया में हमें मिल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से खरीदारी की हम लोग सलाह देंगे। 12.30 का स्टॉप लॉस आप माइंड में रख के चल सकते हो। बिल्कुल शीतल मैम, ये स्टॉप लॉस मैं पूछने वाला था, क्योंकि आइडिया कुछ खास बढ़त नहीं दिखा पाता है, तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। 12.30 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। करंट मार्केट प्राइस आइडिया में आपको 13.90 दिख रहे हैं। 19 रुपए पहला टारगेट, 22 रुपए दूसरा टारगेट जाता हुआ दिख सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ शेयर है? आप ध्यान रख सकते हो विप्रो पे भी, क्योंकि विप्रो ने 1750 करोड़ का एडीजीएल में अधिग्रहण किया है, तो वो भी आप विप्रो पे भी एक ध्यान दे सकते हो। इवन शिल्पा मेडिकेयर वन ऑफ माय लिस्ट, तो
वहां पे कॉन्स्टिपेशंस के लिए इन्होंने दवाई निकाली और गैस्ट्रो पे भी काफी सारी दवाई इनके आने की रडार पे है, तो डेफिनेटली ये 2 काउंटर पे आप ध्यान रख सकते हो। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे काउंटर हैं जो कि इस पर नजर बना के चल सकते हैं। सीता मैम, बाजार की तमाम जानकारी देने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति रखने के लिए और खासकर इंटरनेशनल जो भी खबरें थी उसे बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। बिल्कुल, तो हमारे साथ शीतल मैम जुड़ी हुई थी। बाजार पर एक खास चर्चा हो रही थी, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार हमारे सहयोगी के साथ बाजार लाइव के मॉर्निंग एडिशन में बने